नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई आईज के बारे में। ड्राई आई क्या चीज होता है और ड्राई आई कैसे होता है, ड्राई आई के सिम्टम्स, ड्राई आई की ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर्स, सारी चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई आईज बेसिकली जो हमारे आंखें हैं, ये ड्राई हो जाना, जरूरत से ज्यादा ड्राई हो जाना, वो एक बीमारी, ठीक है। और वो बहुत से लोगों में अभी हो रहा है। और विथ द चेंजिंग टाइम्स जनरली जहाँ पर ड्राई एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है और वहाँ पर आँख में स्ट्रेन ज़्यादा आता है, किसी जिन लोगों में आ रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। अब ड्राई आइज क्या चीज़ है? बेसिकली दिस इज़ द ड्राइनेस ऑफ आवर आई। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आँखें हैं इसमें हर वक्त एक कोटिंग रहता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म रहता है। वो प्रोटेक्टिव फिल्म किस चीज़ से बना हुआ है? आंसू से बना हुआ होता है। दैट इज मेड ऑफ विथ टीयर्स। जो टीयर होता है, आंसू की बॉडी में एक अलग इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट लाइकली जे सिर्फ आंसू लोग जब इमोशनल होते तब आता है। दैट इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ग्लैंड्स होता है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके और लैक्रिमल ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड से आंसू प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर जो है टीयर डक्ट होता है, उसमें से वो आंसू आते हुए नेजो, मतलब ये आंख से आते हुए नेजल पैसेज के थ्रू वहाँ पर कनेक्टेड रहता है। कैलिकुली बोलकर दो ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ से वो आंसू निकलते हुए आंख में आएगा। तो दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, आंसू प्रोड्यूस होना और आंसू आंख में आना, क्योंकि आंसू आंख में एक प्रोटेक्टिव, एक मॉइस्चर का लेयर तैयार करता है जिससे कि आंख प्रोटेक्ट रहता है। क्योंकि नॉर्मली हम पलक झपकते हैं और जब भी पलक झपकते हैं तब भी ये जो होता है ना, इट्स लाइक अ वाइपिंग, वाइपर, जैसे कि गाड़ी में वाइपर होता है, ऐसे पानी देने के बाद वाइप करता है, वैसे ही आंसू आता है और वो ब्लिंक करने से वो पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है 1 मिनट में। बहुत बार ऐसा होता है। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, राइट। तो आंसू की एक अलग इंपॉर्टेंस है। और आंसू की जो सिक्रीशन है, जो लिक्विड सिक्रीशन है, उसमें एंटीबॉडीज भी रहते हैं। ओके वो जो सिक्रेटरी एंटीबॉडीज वहां पर मौजूद होता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि देखो आंख में तो कोई स्किन नहीं है, बॉडी के बाकी हिस्से में स्किन है एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। तो आंख में ये म्यूकस लेयर है जो 3 चीज से बना हुआ होता है। एक ऑयल और तेल की तरह चीज, एक लिक्विड चीज जो आंसू की लेयर, और उसके साथ साथ एक म्यूकस। तीनों चीज से बना हुआ होता है टोटल लेयर, राइट। ये जो 3 चीज से बना हुआ लेयर, ये लेयर हमारे दोनों आंखों को प्रोटेक्ट करता है, राइट। कोई डस्ट आ गया तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐसे पलक झपकेंगे और यहाँ से धीरे धीरे डस्ट साइड में चला जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे। तो एक आंख को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की एक प्रोसेस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आंसू की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट, टीयर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात ये होता है कि किसी इंसान के शरीर में अगर टीयर प्रोडक्शन कम हो जाए या फिर टीयर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत जल्दी से जल्दी इवापोरेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना मॉइस्चर होना चाहिए आंख में उतना मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो आंख ड्राई हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्राई आई और ड्राई आईज, ठीक है। तो ड्राई आई में क्या हो रहा है, आपकी आंख जितना मॉइस्ट रहना चाहिए उतना मॉइस्ट नहीं रह पा रहा है, वो ड्राई हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, लाल हो जाएगा, ये सारी चीजें होगा। दैट इज कॉल्ड ड्राई आई। अब बात करते हैं ड्राई आईज सिम्टम्स के बारे में। तो ड्राई आई के सिम्टम्स क्या होता है, राइट। तो यहां पर जब भी आंख ज्यादा ड्राई हो जाएगा, जितना मॉइस्ट होना चाहिए उतना मॉइस्ट है नहीं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली यहां पर एक बर्निंग, एक जलन जैसा आपको दर्द होगा। उसके साथ साथ आंख जो है लाल हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आंख में छुपा हुआ है, लाइक चुभा हुआ है आंख में। तो आप ऐसे ऐसे जब भी पलक झपकोगे तो आपको पेन होगा, दर्द महसूस होगा, ये सारी चीज़। और उससे ऐसे ईचिंग भी हो सकता है उस जगह पर। और आप लाइट सेंसिटिविटी होगा, जब लाइट आंख में आएगा तो आप सही नहीं पाओगे, ऐसे लगेगा आप बंद कर दो लाइट। तो ये सारी चीज़ें होते हैं ड्राई आई की सिम्टम्स। और उसमें दर्द रहता है, लाल हो जाना, ये सारी चीज़। और अगर ये कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये सिम्टम्स तो पहले स्टार्ट होगा, अब सिम्टम कंटिन्यू होते होते एक टाइम आ जाएगा जब एज ज़्यादा हो गया, जिस एज बढ़ती हुई एज के कारण ऑटोमेटिकली जो आई है वो टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो कम होते होते आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज ये सीरियस बन जाता है। और तब जाके इससे क्या होगा, अल्टीमेटली किसी को टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। मगर दैट इज अ फार एंड कंडीशन। मगर स्टार्टिंग में ऐसे ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहा है। हाँ, हालांकि ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे अलग बीमारी में भी आता है आंखों की, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर एलर्जी में भी ये हो सकता है। मगर एलर्जी में जनरली प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स बढ़ जाता है, क्योंकि दैट इज व्हाट इम्यून सिस्टम इज वर्किंग। तो ऐसा सिचुएशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए, आप चेक करवाइए आंख को, क्योंकि अलग अलग बीमारी हो सकता है। अगर ड्राई आई आपको है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ड्राई आई कॉजेज
ड्राई आइज की कॉज क्या है? आपकी आंख का जो ये मॉइस्चर नेचर जो है, टीयर प्रोडक्शन कम होने की क्या रीजन? देखो, ड्राई आई क्यों होगा? टीयर प्रोडक्शन कम हो जाना, राइट? तो दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो टीयर की जो नॉर्मल प्रोडक्शन, आंसू का नॉर्मल प्रोडक्शन कम हो जाना। दूसरी बात तो आंसू नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो इवापोरेट हो जा रहा है। जैसे कि पानी अगर हाथ में ऐसे दो और थोड़ी देर के लिए, कोई कुछ सेकंड के लिए आप वेट करो तो वो इवापोरेट हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो पानी की कंटेंट है आंख में वो इवापोरेट भी हो सकता है। तो ये दोनों कारण हैं। तो पहला कारण है जब डिप्लीशन हो जाना, मतलब आंसू ही कम प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ लोगों में तो ऐसा हो सकता है कि आंसू कम प्रोड्यूस हो रहा है। कब होगा? बढ़ती हुई एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आंसू बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी इंसान की एज 50+ है तो ऑटोमेटिकली आंसू कम प्रोड्यूस होगा उनके बॉडी में, तो उनको होने के चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जेंडर। यहाँ पर फीमेल्स जो होते हैं उनको ये ड्राई आइज एट द लेटर एज 50 साल के बाद होने के चांसेस ज्यादा रहता है देन मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद ड्राई आई होने के एक चांसेस रहता है। या फिर कोई अगर कंट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उनके वजह से भी, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी ड्राई आई हो सकता है, क्योंकि वहां पर आंसू की प्रोडक्शन कम हो सकता है। ओके, तो ये 3 चीज। थायराइड की प्रॉब्लम में कभी कभी ये लिंक्ड होता है। एलर्जीज में ये हो सकता है, अगर कोई ड्रग से एलर्जी हो, कुछ चीज़ों से एलर्जी हो तो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ कुछ मेडिकेशन, जैसे कि एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन हो गया, एक्नी की मेडिकेशन हो गया, थायराइड की मेडिकेशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारी बीमारी की मेडिकेशन की वजह से भी ये ड्राई आई हो सकता है, क्योंकि आंसू की प्रोडक्शन कम हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ये हो सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके कारण भी आंसू की प्रोडक्शन में कटौती हो सकता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ड्राई आइज, राइट? तो ये सारे चीजों में, ये सारे जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ये सारे चीजों में अल्टीमेटली आंखों की जो प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, आंसू की प्रोडक्शन है वो कम होना। ओके, और दूसरी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो होता है कि इवापोरेशन ऑफ द टीयर। मतलब टीयर नॉर्मली, आंसू तो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में ठीक ठाक, मगर जब भी वो आंसू यहां पर आ रहा है और बहुत जल्दी से इवापोरेट हो रहा है, उसके लिए इंटरनल रीजन से ज्यादा रीजन होता है एक्सटर्नल। जैसे कि आप बहुत ऐसे एनवायरनमेंट पे रह रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा एयर, हवा जो है आंख में आ रहा है, उसके वजह से ड्राई हो रहा है आंख। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, ऐसे ऐसे ट्रेन से ऐसे बाहर देख रहे हो तो आंख में डायरेक्टली आपका एयर ज्यादा आ रहा है, तो आपको एयर जो आंख जो है ड्राई हो जाएगा, वो हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप ठंड में ज्यादा रह रहे हो जहां पर टेम्परेचर बहुत ठंड है और उसके साथ साथ ड्राइनेस है। अगर ड्राइनेस होता है एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर कम है एयर में, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख भी ज्यादा और फास्ट ड्राई होगा। थर्ड, अगर किसी को पलक झपकने की बीमारी है, जैसे कि आईलिड, ये आईलिड बंद होना खोलना, बंद होना खोलना, ये हम तो नॉर्मली कर सकते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट बहुत सारे लोग हैं जो ये कर नहीं पाते। कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जितना करना चाहिए नहीं करते हैं, बहुत देर के लिए खुला रहता है आईलिड, उसके बाद बंद होते हैं। तो ऐसे ही जब अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पर बहुत देर तक अगर आंख खुला रहे तो भी आंख ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पलक झपकना इसका मतलब होता है आंसू वहां पर आएगा और मॉइस्ट करेगा जगह को, वो नहीं कर पाएगा, तो उससे भी आपको जो है ड्राई आई हो सकता है। तो ये सारे चीज आप देख लो, इसके वजह से ड्राई आई हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राई आईज ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ड्राई आई की ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल अगर वर्ड में कहना है कि इसका कोई क्योर नहीं है, मगर कुछ कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसे मौजूद है जिससे कि आप सिम्टम से रिलीफ पा सको, राइट? बट क्योर इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। तो देखो, नॉर्मली अगर आपकी एज कम है और ड्राई आईज से आप जूझ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स अपनाना है, जैसे कि एक स्पेक्स। तो स्पेक मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त पावर आने से ही स्पेक लेना है। अभी का जो जमाना है, जितना पोल्यूशन है, हर एक को ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर आंख में रखना है, क्योंकि आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी कोरोना के टाइम पे भी आपको पता चला कि आंख में से भी ट्रांसफर होता है, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिंग गियर। तो एक स्पेक आप कैरी करें, ये चीज हो गया। और अगर आप आई इंटेंसिव वर्क करते हो, अभी तो सारे के सारे लोग आई इंटेंसिव ही वर्क करते हैं क्योंकि हर वक्त वो मोबाइल पे ही होते हैं, तो दैट इज आई इंटेंसिव वर्क, तो उसमें भी एक स्पेक आपको मदद करेगा। दूसरा चीज होता है यहाँ पर, आप ओवर द काउंटर कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपको लेना होता है। जैसे कि ओवर द काउंटर ड्रग बोले तो यहाँ पर आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं, तो वो आंख में डालने पर ऑटोमेटिकली जो आंख का ड्राइनेस है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर टीयर कम प्रोड्यूस हो रहा है, आंसू कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको बाहर से वो ड्रॉप दिन में 3 बार 4 बार करके ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये बात है। और एक चीज जो है, ये जो ड्राई आईज, ये विटामिन की डिफिशियंसी से भी होता है, विटामिन ए डिफिशियंसी से भी होता है।
तो विटामिन ए का डिफिशियंसी अगर है तो आपको विटामिन ए की मेडिसिन लेना है, तो विटामिन ए सप्लीमेंट लेना होगा आपको, और ऐसे खाना खाना होगा जिसमें विटामिन ए रिच रहे, विटामिन ए ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे खाना खाना है और ऐसे विटामिन ए का सप्लीमेंट लेना है ताकि आपका विटामिन ए का इम्बैलेंस जो है कंप्लीट हो सके, वो बैलेंस हो पाए। ठीक है, ये थर्ड थिंग हो गया। तो मेडिकेशंस बहुत कम है, विटामिन ए का सप्लीमेंट है, कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स है, और अगर आंख की कंडीशन उसके साथ साथ बदतर होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अलग चीज़ है। जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से भी ड्राई आई कुछ दिनों के लिए रह सकता है। आप किस मतलब कुछ चीज़ आंख में आया, आप ऐसे ऐसे रगड़ उसको ऐसे प्रेस कर दिए तो भी आंख में आपका खरोच आ सकता है, उसके वजह से भी ड्राई आइज। तो ये सारी चीज़ जब होगा, इन्फ्लामेशन जब होगा उसके वजह से भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ की वजह से अगर होता है तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और एंटीबायोटिक्स देना भी पड़ता है, और उसके बाद जाके ये नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है। तो आपको पहले तो ये जानना है कि जो ड्राई आइज है, आपकी ड्राई आई प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है या फिर टेम्पोरली एक्यूट फेज पे कुछ रीजन की वजह से हो रहा है, जैसे कि इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया। और कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये हो रहा है तो रीजन को आपको सॉल्व करना है, तो ये ड्राई आई का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई रीजन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी आपको ऐसा हो रहा है, मतलब दिस इज फॉर अ डिफरेंट रीजन, विटामिन डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कोई दूसरी बीमारी की वजह से, तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिस विल नॉट बी ट्रीटेड। तो ये सारी चीज़ हो गया। उसके साथ साथ तो आपको ये देखना है कि आप अगर कोई ड्राई एनवायरनमेंट रहते हो तो वहाँ पर आप ह्यूमिफायर यूज़ करो। ह्यूमिफायर यूज़ करोगे तो वहाँ पर ह्यूमिफायर एयर में जो एयर का ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिकली आई का जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगा। अब उसके साथ साथ ये भी बात है कि आप ज़्यादा एयर्ड एनवायरनमेंट में ना रहो, जहाँ पर आंख में डायरेक्टली हवा आ रहा है, ऐसी जगह पे आप नहीं रहो। ऐसे जगह पे मत बैठो जहाँ पर डायरेक्टली आंख में हवा लग रहा है आपको। तो ये चीज़ भी, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। और अगर जब भी ऐसे ड्राइनेस आ रहा है तो पहले तो ड्रॉप यूज़ करो, अगर वो भी नहीं है तो बेसिकली यूज़ द हीट फ्रॉम द माउथ इन योर आइज। एक कपड़ा लेकर मुंह से ऐसे हीट देकर उसको ऐसे कंप्रेस करो, हीट कंप्रेशन टू द आई, इससे भी आई को बहुत राहत मिलता है एट दिस मोमेंट। और आंख को रेस्ट देना है, जब भी ऐसे कंटिन्यूअस आप 3-4 घंटे काम नहीं कर सकते हो, आपको आंख को बीच बीच में रेस्ट देना पड़ेगा ताकि आंख का खुद का एक हीलिंग हो पाए। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट मेजर्स टू क्योर, आई मीन टू एक्चुअली मैनेज ड्राई आइज। ओके, सो ये वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की ड्राई आइज कॉजेज, ड्राई आइज सिम्टम्स, ड्राई आइज ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे, और डेफिनेटली शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय।